यार अगर इमरान इन दो जगहों को सही, मैं कहता हूँ बाकी सब एज इट इज चलने दे, सिर्फ ये दो जगहें कि SHO के सामने जब मैं पेश हूं ना, मेरी अगर जोजा, मेरी बेटी, मेरी माँ मेरे साथ हो, यार वो मेरी माँ को मेरे सामने गाली ना दे, मुझे गाली ना दे। बिलाल भाई नहीं नहीं नहीं, ये मैं बड़ी जेन्युइन बात कर रहा हूँ। लोग भाई मुख्तसर ये, जिस मुल्क में मरियम औरंगजेब, मैं बार बार कहता हूँ कानून की डेफिनेशन बताएं कि आइन क्या है क्या नहीं है, उस मुल्क की आवाम को ना, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, जिस मुल्क में मरियम औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताए ना कि आइन में क्या है क्या नहीं है, उस मुल्क की आवाम को मुझ समेत, समझ गया, मुझ समेत टॉप ऑफ द लिस्ट मैं हूं, हमें फिर हक नहीं है कि हम अपने आप को इंसान कहलवाएं। ये जो अभी इलेक्शन होंगे और उसके बाद बिल्कुल ये यकीन के साथ कहा जा सकता है अगर ईमानदारी के साथ इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी 100%। आप इमरान खान साहब को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि हुकूमत आने के बाद इस निज़ाम को कैसे चलाया जाए? मैं खान साहब को सिर्फ दो पैगाम देना चाहता हूँ, सिर्फ दो। यार एक इंसान दो जगह दुखी होता है, वो वापडा के दफ्तर जाएगा दुखी नहीं है, वो सुई गैस लगवाने जा रहा है वो दुखी नहीं है, वो स्कूल में एडमिशन करवाने जा रहा है बच्चे का दुखी नहीं है, यानी अजियत में नहीं है। थाना कचहरी, थाना कचहरी और अस्पताल, यार अगर इमरान इन दो जगहों को सही, मैं कहता हूँ बाकी सब एज इट इज चलने दे, सिर्फ ये दो जगहें कि SHO के सामने जब मैं पेश हूं ना, मेरी अगर जोजा, मेरी बेटी, मेरी माँ मेरे साथ हो, यार वो मेरी माँ को मेरे सामने गाली ना दे, मुझे गाली ना दे। बिलाल भाई नहीं नहीं नहीं, ये मैं बड़ी जेन्युइन बात कर रहा हूँ। लोग अपनी माँ के सामने आए होते हैं, वो टांग पे टांग रख के बैठे होते हैं, हाथ में उनके सिगरेट होता है, वो भी मंगवा के किसी जो बेचारा साहिल होता है उन्हें कहते मैंने डब्बी ले आके दे, और डब्बी ले फिर कहता कुड़ी, मैं बात नहीं कहना चाहता तो यार माँ इसलिए जमदी है कि गाला खाइए, मैंने दसो कोई माँ इसलिए अपनी औलाद में जमदी है? थाना कचहरी और हॉस्पिटल, ये दो जगह सिर्फ ठीक कर दें, बाकी हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि हमने बिल्कुल ही वो चूड़ियां पहन के, और वो इधर वो जैसे उन्हें भाई ने कहा या क्या पहनते हैं वो कान में क्या मुंदरी, हमने तो वो भी नहीं पहनी। कुछ काम इसने सिस्टम एक्सपोज कर दिया है, और अगर इक्तदार में आता है ना, थाना कचहरी और सेहत। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि मरियम नवाज कह रही है कि नौजवान तबका इस वक्त मरियम नवाज शरीफ के साथ है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं शहजादा चार्ल्स का दामाद हूँ, क्या कहना चाहोगे? मैं मुकेश अंबानी का दामाद हूँ, क्या कहोगे? इसका क्या जवाब है? मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूँ, इसका क्या जवाब है? नहीं नहीं नहीं, इसका क्या, मैं कहूँ मैं उड़ के चांद फड़न लगा, क्या कहोगे आप? झूठ है। नहीं, आप मेरे सामने ना पता क्या कहोगे बिलाल भाई, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਇੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ, ਸਰਵਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ हॉस्पिटल। बिलाल भाई ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਏਗੇ ਉੱਥੇ चले जाओ, अगर मैं ऐसी बातें करूं, बस ये जवाब अक्लमंद के लिए काफी है। तो अभी मियां साहब जो बाहर बैठे हुए हैं, बेशुमार इस PDM की हुकूमत में मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे या अभी इंतजार और करना पड़ेगा? मियां नवाज शरीफ साहब देख रहे हैं माहौल, साजगार माहौल, उन्हें जब ये यकीन हो जाएगा कि हाँ अब मैं इलेक्शन भी जीत सकता हूँ, अब इकोनॉमी भी कुछ बेहतर है, अब खान को भी ज़रा काबू कर लिया है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरी तमाम पाकिस्तानियों के लिए अच्छी विशेज़ हैं, लेकिन वो एक सिनेरियो जो उनका जहन में था कि नए सेटअप के बाद, नई इस्टेब्लिशमेंट के बाद पता नहीं क्या कुछ कर लेंगे, अभी तक उन्हें होता नज़र नहीं आ रहा, तो उन्हें वो होता नज़र नहीं आ रहा, तो आपको और मुझे मियाँ पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह अपने बीब के सदके सानी करे। जी नाजरीन, आपने देखा डॉक्टर मोहम्मद बिलाल शफीक साहब से हमने मुख्तसर इंटरव्यू किया और आपने उनकी एक बेशकीमती गुफ्तगू सुनी। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।